जय जय श्री वृंदावन धाम की जय। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री प्रेमानंद महाराज की जय। देखिए, आप सबको मैं ये जो जयकार लगा रहा हूँ, इसमें अद्भुत शक्तियाँ हैं। भागवत में आता है, जय घोष करने से कली का दुष्प्रभाव सबसे पहले समाप्त हो जाता है। दूर दूर तक का जो कली है वो नष्ट हो जाता है। फिर भगवान की सत्ता का जय घोष करने से भगवान की सत्ता का सदा ही विजय होता है। इसलिए भगवान को स्मरण करके, भगवान का जयकार लगा के, फिर भगवान के भक्त और भगवान के धाम का जयकार लगा के फिर अपने दिव्य वाणी को शुरू करना चाहिए। भगवान श्री हरि को पूर्ण समर्पण होकर के शास्त्र का चिंतन और संत की वचन श्रवण करना, सत्संग अथवा स्वाध्याय स्वयं करना, ये सब अनिवार्य है। जीवन के बहुत से पहलुओं में बहुत सारी कठिनाइयाँ आती है, लेकिन सबको एक्साइट करके केवल भगवान की अनन्यता, निश्चिंतता में रहकर केवल भक्ति कलो भक्ति कलो भक्ति कलो भक्ति गरीयसी, यानी कि भक्ति ही श्रेष्ठ है और कलयुग में केवल भक्ति ही भगवत प्राप्ति का साधन है। कलयुग केवल नाम सुमीरा, सुमिर सुमिर भव उतरई पारा। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर भव उतरई पारा। यही है साधन और कुछ नहीं है। केवल एक ही साधन है कि भगवान का नाम जप करो, भगवान का रूप गुण लीला धाम ये सब का आश्रय लो और सत्संग सहाय भक्ति के लिए। सत्संग तो मूल है। जैसे सनातन धर्म का मूल क्या है? वेद है। वेदो खिलो धर्म मूलम। इसी तरीके से भक्ति की मूल है सत्संग। सत्संग से ही भक्ति की बीज फलता है, फूलता है। जो नास्तिक रूपी बकरी आपको खा न जाए, आपकी भक्ति रूपी बीज को। इसीलिए आप सब, हमें पता है भक्ति क्या है, लेकिन करना बहुत कठिन है। क्योंकि किसी के ऊपर अनन्यता से आप विश्वास नहीं कर सकते तब तक भगवान में भी नहीं कर सकोगे। जिसने एक में पूर्ण समर्पण करना सीख लिया, वो भगवान में भी समर्पण हो जाएगा। और भगवान में जिस दिन पूर्ण समर्पण होगा, उसी दिन वो भगवत प्राप्ति भी कर लेगा। भगवत प्राप्ति करने के बाद फिर क्या करेगा? फिर तो अनंत अनादि अखंड समाधि में, ये जगत को देखते हुए भी वो नहीं देखेगा, केवल भगवान को ही दिखता है हर जगह। पश्यन् अपि न पश्यति। ये जगत को देखते हुए भी वो अनदेखा करेगा, क्योंकि उसे इस जगत में तो दोष दिखाई देगा। इसीलिए वो भगवान को देखता है, क्योंकि भगवान के गुण हमारे हृदय को पवित्र और निर्मल कर देने वाला होता है। इसलिए अपना दोष और भगवान का गुण देखना चाहिए सदा। मेरे प्यारे, मेरे सभी माता पिता, भाई बहन और इष्ट मित्र, जो दोस्त जो भी हैं, आप सबको मैं हृदय से ये बात कह रहा हूँ। आप लोग एक बार तो राधा कृष्ण का नाम लेके देखिए। श्री धाम वृंदावन एक बार आकर तो देखिए। यहाँ का रस वैभव का विलक्षणता को क्षणिक अनुभव करके तो देखिए। अद्वितीय, अगोचर, ब्रह्मा शुक शनकादि, उद्धव, महादेव आदि सभी यहाँ पर न्योछावर हुए हैं। ऐसा श्रीधाम वृंदावन वाणी से परे, मन बुद्धि से परे जिसका स्वरूप है, ऐसे श्रीधाम वृंदावन को हम प्रणाम करते हैं, बारंबार प्रणाम करते हैं। श्री वृंदावन धाम की जय।